नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग करेंगे। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप मेरे चैनल पे इस टॉपिक पे और भी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उन्हें चेक कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। ओके, सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। एंड प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से नंबर से ही कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में हम कोई भी अपना नंबर या कांटेक्ट डिटेल्स नहीं डालते। अगर आपको चार्जेस जानने हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट टेंशन, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। वी हैव द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। एट द बैक हमारे पास क्या आता है, हमारे पास है मैजिशियन का कार्ड। ओके, सो आपके पार्टनर की साइड से क्या है चीज़ें। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्टक्ड एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है, बहुत स्टक्ड है। इनको एक पाथवे नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन क्या चल रहा है आपको लेकर। फिर भी है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पेशेंस, adjacent possibilities, and man holding a coin. देखिए, काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर के केस के अंदर जो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है वो ये है कि आपसे दूर है ये पर्सन, ठीक है। या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या आपसे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशनल सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत इमोशनल सेंसिटिव है इस समय पे, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस चीज़ को बोलना नहीं चाहते। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक स्टक एनर्जी है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं ये पार्टनर आपका व्यू पॉइंट, आपका नज़रिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये पर्सन ऑल्दो आपसे या तो इस टाइम पे कम्युनिकेशन में नहीं है, या फिर अगर कम्युनिकेशन है तो कुछ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिनेरियोज भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी और के तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। अगेन मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज लग रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन आपसे इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे, ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो पा रहे, ये पर्सन आपसे एक इमोशनल गैप जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। एक लॉस्ट एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लोग इन्हें क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये उन चीज़ों को ना सुनना चाह रहे हैं, ना समझना चाह रहे हैं। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये इस टाइम पर केवल या तो अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ जो भी पास्ट में इन्होंने टाइम बिताया है, पास्ट में आपके साथ रहे हैं, उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। हालाँकि हो सकता है इनके आस-पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हें फ़ोर्स कर रहे हैं या इन्हें इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, आपके पास और बेटर डिसीज़न्स हैं और बेटर लोग हैं, ठीक है? उन्हें चूज़ करो, आगे की तरफ देखो, ठीक है? अपने फ्यूचर की तरफ देखो, ये पर्सन से डिटैच हो जाओ। इस तरीके से हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इनके आसपास चल रही हैं या सिनेरियोज़ इनके आसपास चल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन उनकी भी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो इस समय में ये पर्सन ना आप पे बहुत ज़्यादा, ना आपकी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आस-पास के लोगों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। ये केवल आपके बारे में याद कर रहे हैं, आपको रिमेंबर कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही हैं। हो सकता है आप दोनों एक साथ पढ़ते हों, ठीक है?
फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप दोनों स्टूडेंट हैं, एक साथ पढ़ते हैं, या फिर ये भी चीज़ हो सकता है कि आप दोनों कभी क्लासमेट्स रहे हो, कोवर्कर्स रहे हो, या आप दोनों की फ़ील्ड एक है, ठीक है? या आप दोनों का ही मन में है फर्दर स्टडीज़ करना, या किसी को स्टडीज़ में हेल्प करना, टीचर होना, इस तरीके से मतलब दूसरों को पढ़ाना या खुद पढ़ना, इस तरीके की आप दोनों की सोच है, आप दोनों की चाहत है, इस तरीके से हो सकता है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे अप्रोच करने की ट्राई भी करा है, कोशिश भी करा है। आपने बहुत कोशिश करी अपनी साइड से कि एक कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ पर ये स्टक एनर्जी में है, ठीक है? ना ये आगे मूव कर रहे हैं, ना ये आपकी तरफ पीछे आ रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि ये इमोशनल लेवल पर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, इमोशनल लेवल पर आपसे बातचीत करना चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये आपसे एक मौका चाहते हैं, ठीक है? मुझे कुछ लोगों के केस में ये चीज़ लग रहा है कि आप ही ने इनको अपनी लाइफ से बाहर करा है। आप ही ने इनको या तो ब्लॉक करा है या इनसे कम्युनिकेशन करना बंद करा है, ठीक है? आप दोनों के आपस में किसी बात को लेकर नज़रिया अलग है या सोच अलग है, इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कट हुआ हो या आपने ही कट करा हो। बहुत हाई चांसेस दिए हैं कि आपने ही कट करा है या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से ये हर्ट हो गए एंड कम्युनिकेशन बंद हो गया। या आपने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करा है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर या मेबी कमिटमेंट को लेकर आप दोनों का नज़रिया, आप दोनों की सोच एक-दूसरे से अलग बैठ रही है। और वो मिलकर एक सॉल्व होने की जगह पे यहाँ पर उसकी वजह से एक झगड़ा-सा हो रहा है, मतलब मन ही मन, इस तरीके की सिचुएशन है। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि आपने इस कनेक्शन में बहुत लंबा टाइम दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लंबा टाइम दिया इस कनेक्शन को। कुछ लोगों के केस में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-3 साल आपने दिए हैं इस कनेक्शन के लिए। 3 साल से ये कनेक्शन है, 1.5 साल से ये कनेक्शन है, या 6 महीने, मिनिमम 6 मंथ्स तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिनिमम 6 मंथ से तो मुझे यहाँ पे एक बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके। इमोशनल लेवल पर ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज़ ये इमोशनल सेल्फ पे किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। ये ऐसे पर्सन है, ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो दूसरों का व्यू पॉइंट समझती तो है, लेकिन उसके अनुसार अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करते, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हैं। तो थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँ, थोड़ा ईगो या एटीट्यूड हो सकता है, या थोड़ा-सा सेल्फ माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ईज़िली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत ईज़िली अपने इमोशन को कन्फेस भी नहीं करते। ओके। हुँ। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, वी हैव मैजिशियन। सो कहीं न कहीं यहाँ पर अगर बोलूँ तो ये पर्सन खुद ही चलकर आपके सामने आएँगे। मुझे नहीं लगता, देखिए, अगर आप इनके पीछे भागेंगे तो भी ये शायद पर्सन ऐसे हैं जो सुनेंगे नहीं, ये अपनी मर्ज़ी से चलने वाले इंसान हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन इमोशनली आपसे इतना डीपली कनेक्टेड हैं, ये इमोशनल लेवल पे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ मैग्नेटिक क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ है, प्लस पॉइंट्स हैं, आप एक प्योर सोल हो, और आपके साथ कनेक्ट होने के बाद इन्होंने जैसे अपने रियल सेल्फ को देखा है, इन्होंने अपनी रियलिटी को देखा है, ठीक है? इनके अंदर बहुत हिम्मत आई है, बहुत करेज आई है। पहले लोगों के वैलिडेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे, पहले आस-पास के लोग क्या कहते थे, उन सब चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा परवाह पड़ती थी। इमोशनल लेवल पे अनहील्ड ह्यूमन बीइंग थे। हालाँकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं या हर्ट हैं। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन ड्रॉ हुई है, जो भी सिनेरियोज़ ड्रॉ हुए हैं, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है या बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर्ड है। आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। ओके गाइस, होपफुली अब बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। ओके, सो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे इसी चीज़ की एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आपसे मिलने के बाद इन्होंने ज़िंदगी का एक अलग नज़रिया देखा है, एक अलग वे ऑफ़ थिंकिंग देखा है। ये कहीं न कहीं इनको इनको आप बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगते हो, या तो आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे हैं, प्रॉब्लम्स रहे हैं, या आप दूसरों से बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है? या आप इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इस तरीके की कुछ सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है। या आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और आपके जैसा ह्यूमन बीइंग इन्होंने आज तक नहीं देखा, मतलब आज तक इन्होंने आपके जैसा इंसान नहीं देखा, ठीक है? एंड हो सकता है ये बात इन्होंने आपसे बोली भी हो,
ओके, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी खुद को कैसे मेंटेन करके रखा है, ठीक है? या मतलब खुद को कैसे आपने इमोशनली हील करके रखा है, खुद को कैसे आपने फ़ोकस करके रखा है, बिकॉज़ आप एक टफ़ सिचुएशन से आए हो। आप एक ऐसी सिचुएशन से आए हो जहाँ पे आप ऑड वन आउट भी हो सकते हो, ठीक है? मेबी आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग थी, या मेबी आप बहुत ज़्यादा रैशनल माइंडेड नहीं थे और आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा रैशनल माइंडेड हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं एंड आप उस कैटेगरी में नहीं फ़ॉल होते। तो कहीं न कहीं इनको उस चीज़ का भी एक एहसास है, ओके? एंड ये पर्सन अगर आप देखोगे तो ये पर्सन अपने मुँह से बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलते होंगे। काफ़ी चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि अपने मुँह से या अपने सेल्फ से बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलते हो। इनफैक्ट आपको थोड़ा-सा इन्हें टाइम देना पड़ता हो तब जाकर या तो फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इनके एक्शंस के थ्रू आप इनके इमोशंस एक्सप्रेस करवा सकते हो, या अपने एक्शंस के थ्रू आपको अपने इमोशंस बता सकते हैं। जब भी आपसे सेपरेट होते हैं ना, तो कहीं न कहीं अगर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, जब भी आपसे सेपरेट होते हैं इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। तो इनके पास शेयर करने के लिए कोई और पर्सन नहीं, इनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट के लिए कोई और पर्सन नहीं। ये कहीं न कहीं आपको ही देखते हैं अपने इमोशनल सपोर्ट के रूप में, अपने इमोशनल पार्टनर के रूप में, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपके खुद ही यहाँ पर आना चाहते हैं, आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ओके। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन या तो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या आपसे दोबारा कम्युनिकेट या कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। स्पेशली सिक्स ऑफ वांड्स है, मैजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है। ये पर्सन इमोशनल लेवल पर आपसे डिटैच हो ही नहीं पा रहे, ठीक है? एंड विदिन फ्यू डेज़, विदिन फ्यू आवर्स, विदिन फ्यू वीक्स ये पर्सन आपसे दोबारा से रिकॉन्टैक्ट या रिकम्युनिकेट करने के बहुत हाई चांसेस हैं। रीज़न भी यही है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ हैं तो इनके साथ सब कुछ है, ठीक है? लाइक ये हर एक सक्सेस को छू सकते हैं, ठीक है? मेबी हो सकता है ये आपको लकी समझते हो, या फिर ये कहीं न कहीं आपके साथ रहना ही इनके लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल सैटिस्फैक्शन लेकर आता है। ओके, या फॉर सम ऑफ यू मेबी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कॉम्प्लीमेंट करा हो, या फिर आपको ऐसा फ़ील हुआ हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस लाइन, ठीक है? देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट यू, या फिर देयर इज़ समथिंग मैजिकल इन दिस कनेक्शन, ठीक है? तो हो सकता है कि आप दोनों को ये चीज़ फ़ील होती हो, या फिर आप दोनों में से एक-दूसरे को किसी ने ये चीज़ बोली हो, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं होने देता, एंड दैट इज़ योर डीप इमोशनल लिंक, ठीक है? आप दोनों का जो डीप इमोशनल वाइब्स हैं, जो डीपली आप इमोशनली एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इमोशनल लेवल पे जो एक-दूसरे के साथ अ, कमिटेड हैं, ठीक है? इस तरीके से मैं यहाँ पे बोलूँगी, ओके? इमोशनल लेवल पर आप जैसे कमिटेड हैं, इस तरीके की चीज़ है। आप दोनों एक-दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हो। ये हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन आपसे दूर हट गए हों, दूर चले गए हों, ठीक है? बट ये आपसे परमानेंटली दूर नहीं जाना चाहते, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। Okay, we have adjacent possibility, patience and blossoming abundance. Okay. आपका इनकी लाइफ में होना ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ के अंदर एक सक्सेस, एक पॉजिटिविटी खुद ही अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आपके अलावा, जैसे मैंने कहा ना, इनके पास हो सकता है कि और भी ऑप्शंस हो या थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो यहाँ पर, या इनकी लाइफ में और भी रिश्ते आ रहे हैं, और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, ओके? तो कहीं न कहीं और भी ऑप्शंस, और भी सिचुएशंस के बावजूद ये पर्सन आपके अंदर एक लाइट देखते हैं, ये पर्सन आपके अंदर एक साथी देखते हैं, एक सपोर्ट देखते हैं, ठीक है? एंड ये कहीं न कहीं उस चीज़ से खुद को डिटैच नहीं करना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एंजल, या आपको एंजल की तरह देखते हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को हालाँकि काफ़ी टाइम दे चुके हैं या देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे 1 ईयर की भी वाइब्रेशन आई है, ठीक है? 6 months, 1 year. For some of it can be 3 months as well. I don't know why I'm getting 3 months, बट मुझे थोड़ा-सा लॉन्ग रन पे चीज़ें लग रही थी। बट मेबी कुछ लोगों के लिए 2 to 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, बट मुझे जनरली ये 6 मंथ्स की एनर्जी ज़्यादा लग रही थी, ओके? बट इन रेयर केसेस सम ऑफ यू कैन हैव 2 to 3 मंथ्स एज़ वेल, ओके? बट मोरल ऑफ यहाँ पे कहीं न कहीं ओवरऑल जो भी चल रहा है वो यही है कि ये पर्सन आपके लिए वेट कर सकता है, ठीक है? ये पर्सन आपके लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट कर सकते हैं, ओके?
या तो ये पर्सन अपने करियर में किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं इस समय पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से किसी से निकल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, इनकी लाइफ में, इस वजह से भी इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रोमिसेस हो सकता है, आई एम ऑल्सो गेटिंग, ओके। लक वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे चीज़ें लग रही हैं। ख़ैर, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे डेफ़िनेटली ये पर्सन या तो फाइनेंशियली डेवलपमेंट के ऊपर है, या फिर ये अपकमिंग टाइम पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट के अंदर जाएँगे। इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन फाइनेंशियली डेवलप्ड है, ओके। बट यहाँ पर ये पर्सन आप जब भी इनकी लाइफ में आते हैं, ये एक्सपेंशन करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, प्रॉस्पेरिटी करते हैं, और केवल पैसों की ही टर्म्स में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। ये एक ओवरऑल अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट होती है, इनके मन शांत होता है, इनका माइंड पीसफुल होता है, इमोशनल लेवल पे बहुत स्टेबल महसूस करते हैं, और यही सब ये चीज़ें सोच रहे हैं। ये आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं, ये एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जो सिर्फ इन्हें देता है, जो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता वापस लेना। हो सकता है मे बी आपने कभी इनसे किसी भी चीज़ का, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपने कभी इनसे कोई गिफ्ट भी नहीं लिया, कुछ मतलब आपने कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए आप इनसे नहीं जुड़े हो, या किसी तरीके का सपोर्ट के लिए आप इनसे नहीं जुड़े हो। इट्स जस्ट अ प्योर इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। एंड वो चीज़ कहीं न कहीं पर्सन फ़ील करते हैं, या हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे भी यही वाइब्रेशन आ रही है कि आपने किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, या किसी लालच के लिए, या फिर किसी चीज़ की चाहत के लिए आप इनसे जुड़े नहीं थे, ठीक है? आप सिंपली इनसे जुड़े थे क्योंकि आप एक इक्वल गिव एंड टेक पे एक इमोशनल सपोर्ट चाहते थे, और इन्हें इमोशनल सपोर्ट देना चाहते थे। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने इनको कैरियर वाइज़ हेल्प करी है, आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प करी है, आपने इनको मॉनेटरी बेसिस पे हेल्प करी है, या आपने इनको किसी और ज़रिए से मदद करी है, ठीक है? अपने थॉट्स के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, या इनको एडवाइस करके कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ठीक है? या इनको गाइडेंस देके, कि कहीं न कहीं ये इनको ऐसा लगता है कि आपने बल्कि इनकी मदद ज़्यादा करी है और इन्होंने आपको कम दिया है, ठीक है? एंड ऐसे इंसान को मतलब मैं कैसे ही छोड़ दूँ, जिसने मुझे हमेशा दिया ही दिया है। मुझसे कभी ना कुछ लिया, ना किसी तरीके का लालच रखा, ना किसी तरीके का मुझसे कोई, आई एम ऑल्सो गेटिंग, मुझसे कोई नाजायज़ खर्चा भी नहीं करवाया, ठीक है? आई एम ऑल्सो गेटिंग इट इन दिस वे, ठीक है? कोई एक्सपेंडिचर्स भी नहीं करवाया, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब आपने कभी इनसे कुछ माँगा नहीं, आपने कभी इनसे कुछ चाहा नहीं। तो वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ऊपर है, ठीक है? मेबी हो सकता है ये ऐसे लोगों से सराउंडेड थे जो बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे, या बहुत ज़्यादा इनसे बेनिफिट लेने की कोशिश करते थे, मॉनेटरी बेनिफिट और इनके पोज़ीशन के अकॉर्डिंग बेनिफिट, कुछ भी, ठीक है? बट आपने कभी इनसे वो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करी, ठीक है? एंड आप बिल्कुल एक निश्चल भाव से आप इस कनेक्शन में आए थे, एंड वो चीज़ ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इस वजह से ये पर्सन आपसे कभी भी इमोशनली डिस्कनेक्ट होना ही नहीं चाहते, ठीक है। हो सकता है सरफेस लेवल पे आप दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हों, ये झगड़ा कर लेते हों आपके साथ, ठीक है। आपको ऐसा लगता हो कि ये इंसान मुझे समझता ही नहीं है, ये इंसान कभी मेरी बात ही नहीं मानता, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता, मेरा कोई वर्थ ही नहीं करता। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, बिकॉज़ इनका ईगो, इनका अहम थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है, या फिर ये पर्सन ऐसे हो सकता है जो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी बंद होते हों, कट हो जाते हों एक-दूसरे से कम्युनिकेशन, लेकिन कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये पर्सन आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते, या नहीं करना चाहते। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके? हुँ। फॉर सम ऑफ यू ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है? चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। या ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मे बी लास्ट ईयर आप इनसे मिले हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, सेमिनार्स वगैरह हो सकता है, मे बी एनीथिंग, ठीक है? लाइक कोई गेट टुगेदर, कोई सेमिनार्स, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। कोई मीट, समथिंग लाइक दैट, कोई मेडिटेशन क्लास, कोई स्पिरिचुअल क्लास, समथिंग समथिंग लाइक दैट एज़ वेल, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। या हुँ, ओके। एक्सपेंशन आई एम गेटिंग एक्सपेंशन अगेन एंड अगेन। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ें सोचते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, अपने ये सोचते हैं कि सारी लाइफ टाइम मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। इस तरीके के थॉट्स हैं इनके।
ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगेन प्लीज़, ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल सेशंस के लिए, पर्सनल सेशंस अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो सारे पेड होते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे चार्जेस मेंशन हैं, आप उसे देख सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मेरे ईमेल और व्हाट्सएप दोनों के ही लिंक्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, एंड आई विल मीट यू अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर। नमस्कार।